तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम। दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी। यू नो देयर आर हाउ मेनी चैप्टर्स? टोटल 10 चैप्टर्स, राइट? उससे भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीबीएसई ने करिकुलम को डिलीट किया है, कोर्स को कुछ रिड्यूस किया है बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन स्टडी, राइट? तो उसमें भी हम इजी टू हार्ड चल रहे हैं बेटा। I have not still started. I have not yet started chapter number 2. Though that is also interesting. उसमें किस किस टाइप के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब हमें डिस्कस करना है। वो भी इंटरेस्टिंग है, बट वो एक लेंदी चैप्टर है, राइट? तो क्यों ना पहले ऐसा चैप्टर फिनिश किया जाए जो विद इन अ वीक टाइम मैक्सिमम खत्म हो जाए। वीक टाइम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, अदरवाइज ये चैप्टर 3 to 4 days का मैक्स टू मैक्स, राइट? बट ड्यू टू ऑनलाइन स्टडी हो सकता है, जो तुम्हें नॉट एक्स्ट्रा लग जाए, कोई इश्यू नहीं है। नाम देखिए क्या लिखा है चैप्टर का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आखिर हर एक बिजनेस की कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एज वेल एज बिजनेस एथिक्स मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स? सर उसूल। इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस यू शुड फॉलो सम एथिक्स। आप केवल पैसा कमाने के हिसाब से काम नहीं कर सकते। यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। सम बेटर स्टेप्स यू शुड टेक फॉर द सोसाइटी। जैसे कि कभी ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करा दिए, कभी आपने कुछ फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, राइट? और बिजनेस एथिक्स, स्पेशली फॉर टॉक अबाउट एथिक्स, उसूल, सही क्वालिटी का गुड्स बेचना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट लेना चाहिए, कस्टमर को पूरा नॉलेज देना चाहिए, ठीक है ना? तो इन सब चीजों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अब इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड ऑल कल मैं आपको प्रॉपर्ली शेयर स्क्रीन करके भी पढ़ाऊंगा। आज हमने एक बार स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर में क्या पढ़ना चाहिए? इंट्रोडक्शन, राइट? ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, ठीक है? मैं उसको और अच्छे से रिकैप करता हूँ, कुछ और उसके अंदर एड ऑन करता हूँ, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन सर? What is the basic introduction? क्वेश्चन के चैप्टर के स्टार्टिंग में एक ही कहा है, एक ही मेन चीज कहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस should not be focused on earning profit. केवल और केवल अगर आप अर्निंग का सोचते हैं बच्चों, दैट इज रॉन्ग। केवल ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ, ये आप कह सकते हैं along with earning profit या along with earning objective, one business should also focus on some social objectives। यानी कि केवल आप केवल पैसा कमाने का नहीं सोच सकते, आपको पैसे कमाने के साथ साथ कुछ सोशल पैरामीटर्स है स्टूडेंट्स, उन्हें भी आपको पूरा करना चाहिए, राइट? बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप सोसाइटी से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। वन डे यू विल कम आउट ऑफ दी सोसाइटी। सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करें, राइट? यानी कि आपकी बुक में लिखा है, इन एडिशन टू अर्न प्रॉफिट बिजनेस शुड प्रोवाइड some sort of services to the society। अब बात देखिए कितना दम है बात में बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है बात, कि केवल और केवल आप ये सोचें कि आप पैसा कमा लें, दैट इज रॉन्ग। आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज सोसाइटी ही आपका प्रोडक्ट परचेज कर रही है, राइट? तो नेक्स्ट, ये तो एक बेसिक पार्ट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो सबसे मेन पार्ट है आपका, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आखिर क्या है सर इसका कंसेप्ट?
थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कशन हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है कंसेप्ट इसका सर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आप चला कर कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, किसके लिए? फॉर होम? सर सोसाइटी के लिए, ऑफकोर्स, क्योंकि सोसाइटी से ही हम कमा रहे हैं पैसा, राइट? आपकी बुक्स में भी लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू social responsibility relates to the voluntary efforts on the part of businessman to contribute to the सोशल वेलबींग, यानी कि चलाकर वॉलंटरी, ये कंपल्शन नहीं होता बच्चों। ऑफ कोर्स कंपल्शन से क्या होता है बच्चों? इट इज योर चॉइस। अगर आप कुछ सोसाइटी के लिए करते हैं, इट मीन ऑटोमेटिकली इससे पॉजिटिवनेस भी आएगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट? तो इफ यू आर इन अ बिजनेस, यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन नॉट ओनली ऑन अर्निंग प्रॉफिट, you should deliver some services also to the society। but इसकी खास बात क्या है? वॉलंटरी एफर्ट। यहाँ पर आप फोर्सफुली काम नहीं कर सकते, राइट? आपकी बुक में आगे लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी। बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन ऑन द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। क्या चीज बोली बच्चों मैंने? businessman must review the impact of their decision। कैसे हम क्वेश्चन आपकी क्लास वैसे स्क्रीन शेयर करके ऑफिशियली लगाएंगे, अलग अलग तरीके से हमें स्टडी करना चाहिए ताकि हर तरीका अच्छा लगे। सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन and actions on the other sections of the society। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? यानी कि बिजनेसमैन को केवल अपने जो डिसीजन है या एक्शंस हैं, ये केवल और केवल अपने बिजनेस में ही नहीं लगाने चाहिए, अदर पार्ट्स में भी लगाने चाहिए। यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड भी कुछ सोचना चाहिए, और सोचेंगे तो सोसाइटी भी आपके लिए काफी कुछ करेगी। आपकी मार्केट में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी। जैसे टाटा विप्रो कंपनी के लिए कहा जाता है, टाटा कंपनी के लिए स्पेशली, तो यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑन सोशल एक्टिविटीज। बहुत स्पेंड करते हैं बेटा, वो उनके अपने स्कूल से पर्सनल, जहाँ पर वो अच्छे टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं और विदाउट फीस भी बढ़ाते हैं। व्हाट इज द रीजन? वो चाहते हैं कि ये देयर आर सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, देयर आर सम स्टूडेंट्स who cannot afford high fees but they have talent। तो टाटा विप्रो एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके कई जगह स्कूल चलते हैं बेटा, दे चार्ज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि केवल पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मायने रखती है। बात बच्चों आगे लिखा आपकी बुक में, दे शुड रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड the aspirations of society in which they carry on their business। यानी कि उन्हें भी सोचना चाहिए कि सोसाइटी की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। सोसाइटी आर हैविंग many expectations from the society, sorry, from the organization, from any organization, from the company बोल सकते हो आप, any organization बोल सकते हो। ऑफ कोर्स जितने बड़े लेवल पर आप जा रहे हैं और पब्लिक आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी कि ये आप कुछ सोसाइटी के लिए भी कीजिए। इट्स नॉट कंपल्सरी, एग्जैक्टली आई कैन से, right? The businessman makes use of resources of society and earn from the members of society, so they must do something for the society, of course।
इतनी परफेक्ट बात लिखी है कि जो भी बिजनेसमैन है आखिर कहाँ से अर्न कर रहा है मनी, बताइए। बिजनेसमैन अर्न मनी फ्रॉम दी सोसाइटी। जब आप सोसाइटी से ही अर्न कर रहे हैं, राइट, तो व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट, वापस घूम करके बात वही आ रही है, व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम दी बिजनेसमैन, फ्रॉम दी बिजनेसमैन। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक मिनट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी बिजनेसमैन से? टू डू समथिंग गुड फॉर दी सोसाइटी। भाई सोसाइटी से जब आप कमा रहे हो तो सोसाइटी के लिए कुछ करो भी सही। सोसाइटी से आप कमा रहे हो, अगर सोसाइटी नहीं होगी, यानी कि कस्टमर नहीं होंगे, पब्लिक नहीं होगी, तो आप पैसा कहाँ से कमाएंगे, जरा सोचिए। तो कंपनी पब्लिक क्या कह रहा है, कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बिजनेसमैन से कि प्लीज डू समथिंग फॉर दी सोसाइटी ऑल्सो, लाइक टाइम टू टाइम कुछ उनके लिए कैंप अरेंज कराओ, फ्री मेडिकल चेकअप अरेंज कराइए, कुछ ना कुछ कीजिए। और बेटा इफ यू रिमेम्बर कितनी सारी एक्टिविटीज होती है हमारे यहाँ, तो फेमस है ना कि अगेन इसमें मैं ये बात कहूंगा, द फैक्ट इज दैट कि कई बार अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए भी कैंप्स लगाए जाते हैं। इफ यू रिमेम्बर कई बार फ्री डेंटल चेकअप, फ्री मेडिकल चेकअप, हालांकि इसमें कई बार ऑब्जेक्टिव गलत भी होता है, टू कैप्चर दी डेटा, टू कैप्चर दी पेशेंट, कि एक बार आ गए, अब हम आपको पहला सत्या के अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स बताएंगे और आपसे पैसा वसूल करेंगे। वो भी होता है सोसाइटी में, पब्लिक में, मानता हूँ ये, बट जनरली देर आर सम गुड ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो जो सच में पब्लिक के लिए कुछ करती हैं। मैंने अभी भी आपको बताया, बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना, क्लोथ्स प्रोवाइड करती है, कई सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनके, बिकॉज दे नो कि वो सोसाइटी की वजह से ही आज जिंदा है। अगर सोसाइटी नहीं होती तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, राइट। चलिए अब कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यस स्टूडेंट, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लग रहा हो, बस से स्क्रीन शेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले द केस, इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, अ बिजनेस मैन मस्ट परफॉर्म, अ बिजनेसमैन मस्ट परफॉर्म social responsibility, social responsibility because of the following reasons, because of the following reasons। yes students, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सो तो नहीं गए बेटा, आज इंफ्लेक्शन भी नहीं हुआ आपके इतना, चलिए वेरी गुड, जाते हैं हमारे बच्चे, माची, चलिए गुड गुड गुड। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग होता है ना जब चैप्टर का, तो थोड़ा सा कई बार बच्चों को लगता है सर ये क्या चैप्टर है, ये कैसा चैप्टर आ गया, बट द थिंग इज दैट ये चैप्टर बहुत छोटा है बच्चों, ठीक है, बहुत लिमिटेड कंटेंट है इसके अंदर, क्योंकि हम इतना ही बता पाएंगे ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्या करना चाहिए, और लेकिन क्या इसमें थ्रेड्स है और फैक्ट क्या है और बिजनेस एथिक्स क्या है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो बिजनेसमैन मस्ट परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी because of the following reason। reason number 1, self interest। अब सोचिए कितना अच्छा पॉइंट लिखा है, self interest means what, in the long run businessman gain by performing social responsibility। in present day environment the expectation of public from business has changed। business is the creation of society and makes use of resources of society, and if business fails to satisfy the valuable needs of society, then society can revoke back its resources। To survive and grow in society for long run, the business must come to the expectation of the members of society। The way society is giving to business what it requires, in the same way business must give society what it wants। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए, यानी कि लॉन्ग रन में एक ही चीज चाहिए, अगर एक बिजनेसमैन अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहता है तो ही और शी हैज टू थिंक ऑन सोसाइटी।
क्योंकि अगर आप सोसाइटी का आपने ध्यान नहीं रखा तो सोसाइटी आपका ध्यान रखना बंद कर देगी। अब सर इसके लिए क्या जरूरी हमें सब काम छोड़कर सोसाइटी की सेवा में लग जाए? वी आर नॉट सेइंग दैट, बट वैल्यू क्या है बात में, दम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है बात में, कि हमें सोसाइटी के लिए किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। करें या ना करें, ऑफकोर्स इसके लिए वर्ड लिखा है सेल्फ इंटरेस्ट। करेंगे तो सोसाइटी आपको बहुत ज्यादा आपकी इमेज मार्केट में पॉजिटिव क्रिएट करेगी। आपके प्रोडक्ट की जो शान है, यू नो वट एवर यू कैन से, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ने के चांसेस है। पब्लिक सोसाइटी कहेगी कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ये रेट्स भी नॉर्मल देते हैं और सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, राइट? तो सोसाइटी भी आपके लिए कुछ ना कुछ करेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन ये सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, ये फोर्सफुली नहीं होगा, सिंपल। नेक्स्ट, बेटर एनवायरमेंट, बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस। सर इसका क्या मीनिंग हुआ? सुनना आराम से, लिखा है जो आपकी बुक्स में, social responsibility creates better environment for business operation. As social responsibility improves quality of life, results in raising standard of living, so business will get better community to conduct business. The labor will be of better quality, the customer will be of better quality, and the society will be better. So better opportunities for business will be available. अगर अच्छा एनवायरमेंट होगा तो सब चीजें अच्छी होंगी बेटा, ये बात तो सही भी है। अगर एनवायरमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं होगा तो सब कैसे वर्क करेंगे? जरा सोचिए। कॉमन गोल जो एक जनरली ऑर्गेनाइजेशन का रहता है सक्सेस, और वो भी सब साथ में मिलकर चले थे, वो कैसे पॉसिबल होगा? राइट? तो बेटर एनवायरमेंट से क्या होगा? सब कुछ बेटर ही बेटर होगा, कहीं पे कोई इश्यू नहीं आएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चांसेस यही कहते हैं, राइट? थर्ड नंबर पॉइंट आपकी बुक्स में लिखा है स्टूडेंट्स, पब्लिक इमेज। अब देखिए, ले देकर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सर कुछ पॉइंट्स क्लैश हो रहे हैं, ऐसा होता है बिजनेस में, डजंट मैटर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पब्लिक इमेज मीन्स व्हाट? अ बिजनेस कैन इंप्रूव इट्स इमेज इन पब्लिक बाय एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, satisfy employees, workers, customers, and suppliers, contribute in success of business. The people develop faith and trust in the business, assuming its social responsibility. Nowadays, consumers and workers are well informed. Consumers expect better quality products at reasonable prices. Similarly, workers expect fair wages if business is satisfying their expectations by assuming social responsibility. Then the businessman can improve their image इन दी आइज ऑफ कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है स्टूडेंट्स इन्होंने, पब्लिक इमेज। क्या है ये पब्लिक इमेज? जरा सोचिए, अगर आज आप अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने सप्लायर्स के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो सोचिए मार्केट में आपकी विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विन विन सिचुएशन? एवरीवेयर पॉजिटिविटी 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 रहेगा ना बेटा। पॉजिटिविटी आप सोचिए, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रख रहे हैं, उनको प्रॉपर सैलरी दे रहे हैं, उनका शोषण नहीं कर रहे, अपने कस्टमर्स का ध्यान रख रहे हैं, अपने सप्लायर्स को टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, सप्लायर्स मीन्स क्रेडिटर्स, याद कीजिए अकाउंट की बात, राइट? इससे क्या होगा? एक अच्छी इमेज क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? अच्छी इमेज, राइट? तो जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ और हैंड रेज करना जिस बच्चे को समझ में आ जाए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया या उनकी सैलरी 20% कर दी, 30% कर दी और बहुतों को निकाल दिया, ठीक है। और वही एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपने सभी एम्प्लॉयज को रखा, थोड़ा सा मामूली जो उनको लगा सैलरी डिडक्ट किया, 20%, 10%, मे भी वो भी नहीं किया, या हल्का सा कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट किया उनका अमाउंट, और उन्हें रेगुलर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखा। किसकी इमेज क्रिएट होगी? ए कंपनी कौन सी है? ए कंपनी जिन्होंने निकाल दिया मैक्सिमम को, राइट, और जिनको रखा उनको भी जिनकी की हाफ सैलरी है उससे भी कम। और एक बी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इसने क्या किया? सभी को रखा, किसी को भी नहीं निकाला,
और भले वर्किंग स्टाइल चेंज किया, जो भी फैसिलिटी दी, सैलरी ऑलमोस्ट पूरी दी, which company, the image of which company will be better from overall view, public view, employees view? Yes, tell me. I'm waiting for a response. So students, 100% answer given by you all. जिसने अभी मन में सोचा वो भी सही होगा 100%. B, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बहुत अच्छी रहेगी मार्केट में, बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट डेटा लिखा है अवॉइडेंस. हम बात कर रहे हैं कि बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्यों ध्यान रखना चाहिए, जिसमें फर्स्ट 3 पॉइंट्स हमने पढ़े. नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. अक्सर इसका क्या मतलब है, आइए सुनिए. Government intervention is costly to businessmen and restricts their flexibility and freedom of making decisions. For example, government has passed the Consumer Protection Act to prevent adulteration, black marketing, and other anti-social practices. The social responsibilities are essential for avoiding government action against business. भाई एक बात सुनिए, of course, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से हस्तक्षेप, बोलते हैं हिंदी में, करती है, इंटरफेरेंस करती है. क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना करे तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी, अपने हिसाब से सब कुछ करेंगी. लेकिन अब ऐसा इतना इजी नहीं है. गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना रखे हैं. 12th क्लास में जब आप आएंगे तो आपका लास्ट चैप्टर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिखेगा. सोचिए, उसमें कई सारी अंडर सेक्शन है जिसके थ्रू हम आपको बताते हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ और अमाउंट मे बी 1 लाख या 2 लाख से कम है तो आपको लोकल लेवल पर जाना है, फिर नेशनल लेवल पर जाना है, उससे भी बड़े लेवल पर जाना है. इट डिपेंड्स. तो अभी इस पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है भाई. इससे हम जो बिजनेसमैन है इसके लिए हमने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना दिए ताकि वो अपनी लिमिट्स में रहे, जो भी गुड्स प्रोवाइड करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड करें. राइट स्टूडेंट्स, अपने मन से आप नहीं कर सकते, ठीक है. और कल हम स्क्रीन शेयर के थ्रू वापस इसको रीड आउट कर लेंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है सोशल इमेज. कौन सी इमेज? सोशल इमेज. सर इसका क्या मीनिंग है? लिखा आपके बुक में, सॉरी, सोशल पावर. आई एम सॉरी, द एग्जैक्ट वर्ड इज सोशल पावर. सर इसका क्या मीनिंग है? A businessman has considerable social power. It directly affects the rate of economic growth, employment opportunities, distribution of income. Economics के टर्म्स पढ़ रहे हैं बच्चों में, मैं रीड आउट कर रहा हूँ वापस से. हाँ जी, a business firm has considerable social power. हर एक बिजनेस के पास कुछ ना कुछ सोशल पावर होती है बेटा, सोसाइटी से रिलेटेड. देखिए कैसे. It directly affects the rate of economic growth, employment opportunities, distribution of income, etc. Business has a corresponding responsibility towards the society. There must be a balance between the power and responsibility. Any imbalance opens the door to irresponsible behavior. The power is given to meet responsibility. If businessman avoid it, then some of its power can be withdrawn by the government and other social groups. अरे सर ये क्या पढ़ा आपने, हमें तो समझ ही नहीं आया. सोशल पावर का मतलब क्या है? हर एक बिजनेस के पास, बिजनेस फर्म के पास कहीं ना कहीं सोशल पावर होती है. कैसे होती है जरा अच्छा कीजिए. ये कह रहे इट डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक्सेट्रा. बिजनेस हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी. बिजनेस की ऑफकोर्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कई बार. सोसाइटी के लिए करना पड़ता है काफी कुछ. और हम कहना चाह रहे हैं कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कुछ ना कुछ हमें बैलेंस रखना पड़ेगा. तो ये बात है. गवर्नमेंट ने, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको समझ नहीं आता है बच्चों को, मैं श्योर. एक एग्जांपल लेता हूँ. गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप अपना प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, कीजिए. उससे इतना प्रोडक्शन तक होगा तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा. आप शहर से इतनी दूरी पर अपनी फैक्ट्री आउटलेट ओपन कीजिए और अपना प्रोडक्शन कीजिए. अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? चीट किया. शहर से दूर छोड़िए, शहर के बीचों बीच अपना प्लांट लगा लिया, थर्मल पावर प्लांट या कोई और प्लांट जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, और वहीं पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया.
तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है ये। जब आप सोसाइटी का ध्यान नहीं रख रहे और जैसे गवर्नमेंट को पता चलेगा, गवर्नमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? ऑफकोर्स आपको आपका हो सकता है लाइसेंस रद्द कर दिया, तो गवर्नमेंट करे हम आपको पावर दे रहे हैं, लेकिन उसका मिसयूज मत कीजिए, बी इन योर लिमिट, राइट? ये बात सही है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। तो 5 पॉइंट्स, कल 1-2 पॉइंट्स और है, कल इसको हम बहुत ही अच्छी से डिटेल में पढ़ते हैं बेटा, और आप भी रीड आउट कीजिए, बिकॉज जितना आप रीड आउट करेंगे घर पे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। बिकॉज व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, लाइक व्हाट इज माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड आउट अगेन एंड अगेन एट होम rather गिविंग एक्सक्यूज, राइट बच्चों? तो अभी तक हमने इस चैप्टर का एक पहला छोटा सा पार्टीशन खत्म किया ऑलमोस्ट। आप इससे पढ़िए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल हम इन दोनों टॉपिक्स को वाइंड अप कर देंगे। और ये चैप्टर मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अपार्ट फ्रॉम ओटीक्यूज एंड केस स्टडी, 4 डेज में खत्म हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 5 डेज के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट डे के हिसाब से वी हैव डिस्कस मैनी थिंग्स। मेन एक ही टारगेट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना है एक ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेसमैन को, एज वेल एज क्या ध्यान रखना है, बिजनेस एथिक्स, बराबर उसको फॉलो करना है, तो राइट। तो कल इस चैप्टर को हम और आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, एंड आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन cash book. We are going to start a new chapter today of accounts, that is cash book. ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।